हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल विकोटा क्लासेस पे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास +1 के चैप्टर 1 की, जो हमने अधूरा छोड़ दिया था बीच में, तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और करते हैं आज नया टॉपिक। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा चैप्टर सेट्स, जो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन सेट्स। अगर मैं इस चैप्टर की अभी तक की बात करूं तो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सबसेट, इंटरवल्स। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं इस पे ऑपरेशंस पे। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं? सबसे पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स, सेकंड है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ओके, फिलहाल इन दो की बात करते हैं। तो सबसे पहला है यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन क्या होता है? यूनियन का मतलब है कंबाइन करके लिखना दो सेट्स को। कैसे? मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूं कि सपोज ये सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली एक सेट हमारे पास है बी 2 5 7 9 11। ओके, तो मैं करना चाहता हूं यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन के लिए सबसे पहली बात ये साइन यूज होता है, कैपिटल यू जो होता है ना, कैपिटल यू, ये किसके लिए यूज होता है? यूनियन ऑफ सेट्स के लिए। तो आप यू यूज कर सकते हैं। तो ए और बी का यूनियन निकालना है, तो मैं कैसे लिखने का तरीका क्या होता है कि ए और बी दोनों सेट लिख के उसके बीच में हमें डालना है यू। ओके, इसको हम पढ़ेंगे कैसे? ए यूनियन बी। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा? ए यूनियन बी। फाइन फाइन। तो ए यूनियन बी, इसको पढ़ेंगे कैसे हम? ए यूनियन बी, और लिखेंगे कैसे? ए और बी के बीच में यू। तो ए यूनियन बी मतलब सबसे पहले हमें ए और बी को कंबाइन करना है। तो सबसे पहले ए सेट के जितने भी एलिमेंट है वो लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब हम लिखेंगे बी के एलिमेंट्स। तो बी में सबसे पहले एलिमेंट क्या है? 2। वैसे तो मुझे यहाँ पे 2 लिखना चाहिए, लेकिन 2 हम देखते हैं कि पहले आ चुका है। तो एक ही एलिमेंट आपको पता है कि रिपीट नहीं होता सेट में। ये हम बात कर चुके हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सेट के। ओके, कि कोई भी एलिमेंट रिपीटेड नहीं होता। तो आपको एक काम करना है कि यूनियन में जितने एलिमेंट कॉमन होंगे दोनों में वो रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि 2 आ चुका है पहले, तो पहले छांट के आप अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे 2 है, आ चुका तो नहीं लेंगे। 5 है, आ चुका है तो नहीं लेंगे। 7 है, आ चुका है तो नहीं लेंगे। क्या बचा? ओनली 9 एंड 11। तो 9, 11 ए यूनियन बी इसको कहा जाएगा, ए यूनियन बी। आई होप समझ आ गया होगा। ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स कॉमन ही होंगे, लेकिन अगर कॉमन होंगे तो रिपीट नहीं होंगे। जैसे कि सपोज एक सेट है P 1 2 5 एंड एक सेट है Q 3 4 7। अब मैं लिखना चाहता हूँ P यूनियन Q। सबसे पहले हम P के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 5। अब मैं लिखूंगा Q में क्या है? 3 4 7। ना 3 है इसमें, ना 4 है, ना 7। तो ये तीनों एज इट इज़ आ जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बार लिखा जाएगा। फाइन। तो यूनियन आई थिंक आपको समझ आ गया। ये कुछ इस तरीके से है जैसे कि आपके स्कूल में सपोज क्लास है +1 मेडिकल, देन सेक्शन है +1 कॉमर्स, और कह दिया जाए कि इन सभी स्टूडेंट्स को एक साथ कंबाइन करके बिठा दो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मेडिकल वाले स्टूडेंट्स, और उसके बाद किसके नाम आएंगे? कॉमर्स वाले। वो दो सेक्शन का एक सेक्शन कंबाइन करके बैठाना है। फाइन, इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरा हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले मैं इसका साइन बता देता हूं आपको। इंटरसेक्शन का साइन होता है ये उल्टा यू, यू फॉर यूनियन एंड
दिस साइन फॉर इंटरसेक्शन। ओके, यू कैपिटल लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? सबसे पहले वही ए सेट हमारे पास क्या लिया था हमने, 1 2 3 4 5 6 7। बी सेट है हमारे पास क्या था, 2 3 5 7 9 एंड 11। तो यू मतलब यूनियन, दोनों सेट्स को मिला के लिखना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि दोनों सेट्स में कॉमन क्या है? जो एलिमेंट्स दोनों में कॉमन है, अभी बात हुई थी ना कि कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो ए में भी है और बी में भी है, वो एक ही बार लिखने थे, ठीक है। तो अब हमें डायरेक्टली कॉमन एलिमेंट्स पूछे जाते हैं इंटरसेक्शन में। वही बात, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? इसको हम पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा? ए इंटरसेक्शन बी। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा? कॉमन एलिमेंट्स। जैसे 1 है, यहां पर है नहीं है तो छोड़ दीजिए, नेग्लेक्ट हो जाएगा। 2 2 दोनों में कॉमन है, एक बार लिखा जाएगा। 3 3 कॉमन है, लिखा जाएगा। 4 4 नहीं है तो 4 नहीं आएगा। 5 दोनों में है, 5 आ गया। 7 है, दोनों में है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से कोई एलिमेंट नहीं। 2 है दोनों में कॉमन, 3 है और 5 है, 7 है। तो ये 4 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। इसको हम कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। यहां तक इन दोनों चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेट्स के चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आगे जो इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमारे पास होते हैं सेट्स के, वो बेसिकली यूनियन और इंटरसेक्शन पे ही फोकस करते हैं। ओके, चलिए, तो 2 ऑपरेशन है इसके, इस पे बात हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है डिसजॉइंट सेट्स। कौन सा टॉपिक? डिसजॉइंट सेट्स। क्या होते हैं डिसजॉइंट? वही ए 1 2 3 4 5, बी 6 9 12 15। अब मैं आपको कहूं कि ए यूनियन बी कीजिए, ऑब्वियस सी बात है, कर लेंगे आराम से। पहले ए के लिख दिए, फिर बी के एलिमेंट्स लिख दिए हमने। अब मैं कहता हूं कि इंटरसेक्शन निकालिए, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन। कितने एलिमेंट्स कॉमन है? 1 देख लेते हैं, दोनों में है नहीं है। 2 3 4 5 इसमें एक भी नहीं है, और इसमें जो एलिमेंट है बी में वो ए में नहीं है, तो यहां पर जो आएगा 5। एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट्स इंटरसेक्शन, जब 2 सेट के बीच इंटरसेक्शन एम्प्टी हो, एम्प्टी सेट का मतलब ए के एलिमेंट बी में नहीं है, बी के एलिमेंट ए में नहीं है, तो कॉमन क्या होगा दोनों में? 5। तो ए इंटरसेक्शन बी 5। या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट। ये मैंने आपको 3rd लेक्चर में बताया था कि एम्प्टी सेट क्या होता है, 5 क्या होता है। ओके, बड़े अच्छे से करवा चुका हूँ मैं ये। तो अभी तक अगर आपने लास्ट वीडियोस ना देखे हो तो पहले प्लीज़ वो वीडियोस देख लीजिएगा, ताकि आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो, क्योंकि हमारे जो लेक्चर है ना वो कंटिन्यूटी में चलेंगे 1 बाय 1। नेक्स्ट लेक्चर पिछले लेक्चर पे ही बेस्ड होता है। ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी 5 आ गया। तो डिसजॉइंट सेट ए एंड बी आर 2 सेट्स सच दैट A intersection B is 5, then A, B are called, A and B are called disjoint sets. तो disjoint sets का मतलब क्या हुआ? ऐसे 2 सेट जिनमें एक सिंगल एलिमेंट भी कॉमन नहीं होता। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप इस पे ना अपनी बुक से एक्सरसाइज 1.4 है, उसको आप स्टार्ट कर सकते हो कि क्या होती है
दो सेट्स का यूनियन क्या होता है, दो सेट्स का इंटरसेक्शन, और डिसजॉइंट सेट्स क्या कहलाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट क्या आएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस क्या होता है, माइनस, यही होता है ना, दो नंबर का डिफरेंस निकालना, एक्स और वाई का डिफरेंस, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस एक्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होगा, दो सेट गिवन है ए एंड बी, तो क्या हो सकता है ए माइनस बी या बी माइनस ए। तो वही मैं दो सेट ले लेता हूँ, ए 1 2 3 5 7 9 और बी ले लिया हमने 3 5 8 9 12 15। ओके, दो सेट ले लेता हूँ मैं कोई भी, ये थोड़ा सा ना इजी रहता है स्टूडेंट को 1 2 3, तो इसलिए बस थोड़ी सी हैबिट बनी हुई है। अदरवाइज एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दो सेट लिख के ले लीजिए, जो भी मैं ऑपरेशंस आपको बता रहा हूँ वो सब उस पर कारगर होंगे, एप्लीकेबल होंगे वो सारे। ओके, तो सिमेट्रिक डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है कि हमें ए तो लेना है, बी नहीं लेना। ए जो सेट है, ए के एलिमेंट्स तो चाहिए बट उसमें से बी नेग्लेक्ट करना है। तो सिंपल सी बात आती है कि ए के वो एलिमेंट्स जो बी में नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। तो ए और, यानी कि अगर मैं सीधी सीधी बात कहूँ, ए माइनस बी का मतलब है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालो और उसको ए में से माइनस कर दो, छोड़ दो। तो ए और बी में कॉमन देख लीजिए, 3 3 5 5 9 9। अब ये एलिमेंट मुझे किस में से छोड़ने हैं, ये बड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान से देखने का है कि ए में से बी माइनस करना। तो लिखेंगे किसके बचे हुए, क्योंकि देखो ए और बी के जो कॉमन है वो तो छोड़ने ही है, छोड़ दिए। छोड़ने के बाद कुछ एलिमेंट बचते हैं ए में, कुछ बचते हैं बी में। हम लिखेंगे कौन से, अगर ए माइनस बी है तो ए में से बी छोड़ना, मतलब ए लिखना है, तो ए वाले बचे हुए एलिमेंट्स लिखेंगे हम 1 2 7। ओके, और यहाँ से b माइनस ए अगर मुझे निकालना हो तो b में से a छोड़ना है, तो बचे हुए एलिमेंट्स b के लिखेंगे हम 8 12 एंड 15। तो ये कॉन्सेप्ट है डिफरेंस ऑफ सेट्स का। फाइन, अब यहाँ पर जब डिफरेंस की बात हो रही है, एक लास्ट पॉइंट है डिफरेंस से ही रिलेटेड कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। दो सेट दे दिए, डिफरेंस आप समझ गए, ए माइनस बी निकालना पड़ सकता है या बी माइनस ए। सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे होगा, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम शो करते हैं ए ट्राइंगल बी, इसको हम डेल्टा भी बोलते हैं, ए डेल्टा बी। ओके, तो जो ट्राइंगल का साइन है ये यूज होता है सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ए माइनस बी निकालो, बी माइनस ए और दोनों का कर दो यूनियन। यूनियन करके जो सेट आएगा वो बनता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो अभी मेरे पास एग्जांपल है, मैं यहीं से निकाल लेता हूँ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। इसके लिए मैं क्या करूँगा, ए माइनस बी और बी माइनस ए में जो भी बचे हुए हैं 1 2 7 8 12 एंड 15। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में खास बात है कि इसमें वो एलिमेंट होंगे कि या तो वो सिर्फ और सिर्फ ए से होंगे या वो सिर्फ और सिर्फ बी से होंगे, वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं आपको मिलेंगे। फाइन, तो ये हो गया सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आज मैंने आपको कुछ बेसिक्स बताए हैं, आप इसके बेस पे एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम दो मेजर पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एंड वेन डायग्राम्स। ये दो बातें आपको समझ आ जाए, फिर उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं बचता, सिर्फ और सिर्फ हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो डेली रूटीन की लाइफ है उसमें जो एप्लीकेशंस होते हैं सेट्स के, वो हम करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने मैक्सिमम व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक वॉल पे अपने फ्रेंड्स को आप पर्सनल कॉन्टैक्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को आप हमारे चैनल से जोड़ने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो को। और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।